शिराजी मिथक, फारसी सपने और अफ्रीकी वास्तविकताएं। यदि आप पूर्वी अफ्रीकी तट पर गेडी या किल्वा के सफेद मूंगा पत्थर के खंडहरों के बीच टहलें तो आपका सामना एक ऐसी किंवदंती से हो सकता है जिसने सदियों से इस तट की पहचान को आकार दिया है। यह फारस के शिराज शहर के 7 राजकुमारों की कहानी है जो विशाल हरे सागर को पार कर स्वाहिली दुनिया के महान सल्तनतों की नींव रखने आए थे। पीढ़ियों से शिराजी वंश का दावा करना बड़प्पन का अंतिम प्रतीक था, एक ऐसा तरीका जिससे स्थानीय परिवार फारस की खाड़ी की उच्च संस्कृति से जुड़े सके। लेकिन जैसे जैसे हम ऐतिहासिक स्रोतों की पड़ताल करते हैं हमें एक ऐसी कहानी मिलती है जो और भी अधिक आकर्षक है। एक ऐसी कहानी जहां फारसी सपनों का निर्माण बहुत ही वास्तविक अफ्रीकी वास्तविकताओं की नींव पर किया गया था। इस मिथक के पीछे एक वास्तविक इतिहास किसी शाही प्रवास से नहीं बल्कि शरण की तलाश से शुरू होता है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में फारस की खाड़ी अत्यधिक धन और तीव्र धार्मिक उथल पुथल दोनों का केंद्र थी। शिया आबादी और खारिजियों सहित असंतुष्ट मुसलमान अब्बासी खिलाफत की राजनीतिक पकड़ से भाग निकले और मानसून की हवाओं का पीछा करते हुए अफ्रीकी तट की सीमा तक पहुंच गए। ये लोग विजेता नहीं थे, ये व्यापारी और साहसी थे जो समझते थे कि फलने फूलने के लिए उन्हें घुलना मिलना होगा। उन्होंने एक व्यावहारिक सामाजिक रणनीति के माध्यम से ऐसा किया। अंतरजातीय विवाह, उन्होंने प्रमुख स्थानीय अफ्रीकी परिवारों में विवाह किया जो सुरक्षा प्रदान कर सकते थे और आंतरिक क्षेत्रों के साथ व्यापार को सुगम बना सकते थे। इसने एक अद्वितीय अफ्रो एशियाई पीढ़ी को जन्म दिया। हिंद महासागर की अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के लिए इन बच्चों ने वैश्विक वाणिज्य में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए अपने फारसी पिताओं के प्रतिष्ठित निस्बा यानी उपनाम का दावा किया। लेकिन घर पर वे अपनी अफ्रीकी माताओं के पैतृक भूमि अधिकारों और राजनीतिक संबंधों पर निर्भर थे। समय के साथ विरासतों के इस रणनीतिक मिश्रण को शिराजी मिथक में बदल दिया गया। 12वीं शताब्दी तक द्वीप नगर राज्य किल्वा किसीवानी तट पर प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। यहाँ एक ऐसे राजवंश का शासन था जिसने अफ्रीकी आंतरिक भागों से बहने वाले विशाल धन पर अपने नियंत्रण को वैध बनाने के लिए अपनी शिराजी विरासत का उपयोग किया। ये केवल मसालों के बारे में नहीं था। किल्वा ने सोफाला के स्वर्ण क्षेत्रों को नियंत्रित किया जहां जिम्बाब्वे के उच्च पठारों से आने वाले सोने का व्यापार दुनिया के सामानों के बदले किया जाता था। शिराजी परंपरा सत्ता के हथियार के रूप में पहचान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये उस पुराने औपनिवेशिक विचार को चकनाचूर कर देता है कि स्वाहिली सभ्यता एक विदेशी आयात थी। इसके बजाय स्रोत एक ऐसे समाज को प्रकट करते हैं जो अपनी शुरुआत से ही जीवंत रूप से बहुजातीय था। शिराजी लेबल उच्च सामाजिक स्थिति का एक प्रतिष्ठित सूचक था जिसका उपयोग वैश्विक इस्लामी नेटवर्क में पैठ बनाने के लिए किया जाता था, जबकि इन सल्तनतों का दैनिक जीवन और राजनीतिक हृदय अफ्रीकी मिट्टी में गहराई से जुड़ा रहा। यह हिंद महासागर की एक ऐसी कहानी है जहां दूर देशों के सपनों का उपयोग एक स्थायी घर बनाने के लिए किया गया था।